हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हरवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स विद हरवीर पर। और दोस्तों जैसा कि आप सब देख रहे हैं हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं यूपीएसआई के लिए और एसएससी सीजीएल के लिए मैथ्स। तो ये यूपीएसआई और सीजीएल ही नहीं बल्कि जितने भी आपके गवर्नमेंट्स एग्जाम्स होते हैं ये सभी एग्जाम्स को टारगेट करेगा। ओके, तो ऐसा कोई भी आपका एग्जाम्स नहीं होगा जिसमें अगर मैथ्स पूछा जाता है तो हर एक एग्जाम्स को ये बैच टारगेट करेगा। तो इसमें दोस्तों हम बिल्कुल बेसिक लेवल से मैथ्स को पढ़ेंगे, ठीक है ना। बेसिक से चलेंगे एडवांस लेवल तक। और आज जो हमारी क्लास होगी वो ज्योमेट्री की होगी। ये डे फर्स्ट है आपका, ठीक है ना। तो आज से ही हम स्टार्ट करते हैं और ये रेगुलर वीडियो आएंगी आपकी। और इसमें मैं मतलब कोई भी छुट्टी नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपको रेगुलर मैं यहाँ पे पढ़ा पाऊँ, ठीक है ना। तो अगर किसी भी दिन हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगा, ठीक है ना। कोशिश पूरी रहेगी। बाकी अगर देखो जो भी होता है तो कुछ अलग ही होता है, ठीक है ना। चलो दोस्तों, तो फिर देखते हैं इसी के साथ हमारा जो आज का मोटिवेशनल कोड है वो क्या है। तो मोटिवेशनल कोड की तरफ देखेंगे तो लिखा हुआ जैसे देख रहे हैं आप कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिलें अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो आप जुगनू हो और जुगनू कभी भी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो सोच लीजिए आपको क्या करना है, ठीक है ना। और एकदम अच्छे से लग जाइए। यूपीएसआई आ चुका है और वैसे ही यूपी गवर्नमेंट्स या जो भी मतलब गवर्नमेंट्स है प्रेजेंट में वो वैकेंसी तो वैसे ही नहीं निकाल रही है, ठीक है ना। निकाल रही है तो प्रोसेस में नहीं लेकर आ रही है, प्रोसेस में लेकर आ रही है तो अपॉइंटमेंट नहीं दे रही है। तो जो वैकेंसी आई है उसका फ़ायदा उठाइए और इस मौके के फ़ायदे पर आप इसको लेकर जाइए, ठीक है ना। तो इसमें कंफर्म कर लीजिए कि आपकी एक सीट है और यहाँ से आपको निकालना है। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हमारा मैथ्स। और इसी के साथ दोस्तों जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे दोस्तों आपने देखा कि फर्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने पॉइंट। मैं बिल्कुल बेसिक से चलूँगा और इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं होगी, ठीक है ना। तो पॉइंट्स, अब देखो आप सब जानते हैं कि पॉइंट्स क्या होता है। मैंने जैसे यहाँ पे एक ये लगा दिया, ये क्या है, एक पॉइंट है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जब मैंने पॉइंट लगाया ये, तो ये जो पॉइंट है इसका मतलब क्या हुआ है कि ये एक पॉइंट, इसकी ना तो कोई लेंथ है और ना ही कोई विड्थ है, ठीक है ना। मतलब ना ही कोई लंबाई है, ना कोई चौड़ाई है, ना कोई ऊंचाई है। तो एक ऐसा पॉइंट जिसकी ना तो कोई लंबाई हो, मतलब मैं कह सकता हूँ कि लेंथ, ब्रेथ या फिर हाइट, मतलब तीनों में से ही कुछ नहीं हो, लंबाई हो ना चौड़ाई हो और ना ही ऊंचाई हो, ठीक है ना। ऊंचाई, तो ये तीनों ही अगर नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, पॉइंट है। पॉइंट की ना तो कोई ऊंचाई होती है, ना ही कोई चौड़ाई होती है, ना ही कोई लंबाई होती है। तो वो क्या होता है, हमारा एक पॉइंट होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट होता है उसकी एक अपनी यूनिक लोकेशन होती है। उसका क्या होता है, मतलब जो पॉइंट होता है उस प्रत्येक पॉइंट की एक अपनी लोकेशन होती है, अपना, ठीक है ना, अपनी लोकेशन होती है। अब उसके बाद दोस्तों हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जैसे आप देख रहे हैं ये लाइन, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, रेखा। अब लाइन क्या होता है, लाइन को बोलते हैं हिंदी में रेखा, ठीक है ना। तो रेखा क्या होती है, रेखा को तो आप सब अच्छे से जानते ही होंगे, ठीक है ना। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ रेखा के बारे में। तो देखो लाइन क्या होती है, लाइन होता है एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट का एक सेट होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि अ लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग ओनली लेंथ। मतलब लाइन एक पॉइंट्स का सेट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, लेंथ होती है। मतलब उसकी चौड़ाई नहीं होगी, उसकी ऊंचाई नहीं होगी। अब दोस्तों जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे मैंने एक पॉइंट लगाया, फिर मैंने अगला पॉइंट लगाया, ऐसे करके मैं अगर एक पॉइंट लगाते चला जाऊँ और ये मैं बहुत क्लोज पॉइंट, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स यहाँ पे लगाता चला जाऊँ, तो इसका मतलब ये एक ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। एक ऐसी लाइन बन जाएगी। मतलब मैंने जो लाइन बनाई, मतलब इसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही एंड पॉइंट है, ठीक है। मतलब ये ना तो स्टार्ट हो रही है कहीं से और ना ही एंड हो रही है। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी एक लाइन हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये इधर को भी जाएगी और ये इधर को भी जाएगी, ठीक है ना। तो ये दोनों तरफ को चल रही है, यही क्या होगी, हमारी एक लाइन होगी, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगी, हमारी एक लाइन हो जाएगी। अगला आप देख रहे हैं तो लिखा हुआ है लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, अभी मैंने क्या बताया था कि ये एक लाइन है। मैंने कहा ये एक लाइन है, मैंने इसको लाइन बनाया, ठीक है ना। मैंने इसको नाम दे दिया ए बी। अब देखो ए बी आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हैं इस इस लाइन का अगर मैं कोई पार्ट यहाँ से, ये लाइन ए बी है, इसके पार्ट सी और डी मैं यहाँ से कट कर दूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्ट निकल के आया, ये इतना पार्ट निकल के आया सी डी, ये क्या हो गया, सेगमेंट। ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। क्या हो गया, लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। एक रेखा खंड, इसको हिंदी में बोलते हैं रेखा खंड, ठीक है ना, रेखा का
खंड, समझ आ गया ना, रेखा खंड। अब दोस्तों आगे जाके देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है पॉइंट जैसे नेक्स्ट रे। अब रे क्या होती है हमारी, तो रे क्या होती है, रे का एक पॉइंट तो हमें निश्चित होता है कि एक कोई फिक्स पॉइंट होगा, ठीक है ना। रे का क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि एक मैंने ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है ना, ये क्या है हमारी रेखा, मतलब एक तो इसका ये वाला पॉइंट तो फिक्स है, ए पॉइंट फिक्स है, लेकिन बी पॉइंट, ये जो पॉइंट जा रहा है, इस पॉइंट का पता नहीं, ये आगे जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये सिंबल बता रहा है हमें कि ये चलता जा रहा है, ठीक है ना, ये कहीं रुक नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक जो लाइन है, ठीक है ना, ये अगर मैं इस लाइन को ऐसे करके बना देता तो एक लाइन बन जाती। मैंने इसमें क्रॉस सेक्शन लगा दिया, 2 पॉइंट या कट कर दिया, कोई पार्ट निकाल लिया इसका, तो ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर कोई पॉइंट से एक लाइन जा रही है, ठीक है ना, कोई पॉइंट से ऐसे एक लाइन जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका एक पॉइंट तो फिक्स हो, दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी एक रे हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक रे, जिसे हम बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं इसको, किरण। जैसे सूरज से आती है जो किरण, उसे किरण बोलते हैं। सिंपल सी बात है, सूरज के पास तो क्या है, वो फिक्स पॉइंट है उसका, लेकिन वो कहाँ तक जाएगी, इसका कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगी, किरण हो जाएगी। इसको शो कैसे करेंगे, तो हम जो रे है उसको डिनोट करते हैं। जैसे मैंने इसको ए बी दे दिया, ये ए बी, तो हम इसको डिनोट करेंगे ए बी के ऊपर एक रो, रे, ठीक है ना। आगे मैंने लाइन सेगमेंट लिखा है, तो दोस्तों ये लाइन सेगमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, तो लाइन सेगमेंट हो जाएगी। अगर मैं इसी लाइन को रिप्रेजेंट करता है ए बी को, तो ये हो जाता हमारा ए बी के ऊपर दोनों तरफ हम क्रॉस लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, लाइन हो जाती है। चलिए इसी के साथ आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आए होंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे लिखा है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, अब देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं हम, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ये होती क्या है दोस्तों, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, मतलब एक लाइन रेखा, एक लाइन, ठीक है ना, एक लाइन दूसरी लाइन को क्या करे, इंटरसेक्ट करे कहीं पे, ठीक है। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, अब जैसे ये मैंने ओ पॉइंट ले लिया, ये क्या है, ओ पॉइंट है, तो इस ओ पॉइंट पर क्या किया इसने, इंटरसेक्ट किया, एक दूसरे को कट किया, ठीक है ना। तो जो ओ पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, यही क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है ना। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो कहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रही है, ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखना है आप, नॉन करंट लाइंस, ठीक है ना। नॉन करंट लाइंस, तो ये क्या होता है, बिंदुगामी रेखाएं। अब नॉन करंट लाइंस की बात करेंगे, तो बिंदुगामी रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कोई भी लाइन है, एक ये लाइन है, ठीक है ना, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये किसी एक ही पॉइंट से गुजर रही है, ठीक है ना। ये किसी एक ही पॉइंट से, कई मतलब हम कह सकते हैं कि 3 4 5 रेखाएं एक ही पॉइंट से ऊपर गुजरे, वो क्या हो जाएगा, हमारा नॉन करंट पॉइंट हो जाएगा या नॉन करंट लाइन हो जाएंगी, ठीक है ना। आगे देख रहे हैं आप, परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, तो परपेंडिकुलर का मतलब समझते हो कि कोई भी एक लाइन है, उस पर एक लाइन मैंने परपेंडिकुलर डाल दी, ठीक है ना। परपेंडिकुलर का मतलब ये जो लाइन होगी, ये इसका जो एंगल होगा, ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। मतलब मैंने यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया, तो इसका मतलब ये लाइन होगी, वो क्या होगी, हमारी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। मतलब ये वाली लाइन पर जो ये वाली लाइन है, वो क्या है, परपेंडिकुलर है, क्लियर है ना। 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन्स हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए अब देखो आगे लिखा है हमारा बाइसेक्टर। हाँ दोस्तों, मैं इसमें एक चीज़ बता दूं आपको, कुछ लोगों के मन में ये होता है कि ये मैंने परपेंडिकुलर डाला तो ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट के इक्वल होगा, तो भी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे बिल्कुल नहीं कह सकते, जैसे मैंने ये लिखा ए बी, तो आप इसको डी लिख दो या ओ लिख दो, मैं तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि ए ओ इक्वल होगा ओ बी के, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अभी यहाँ पे आप डेफिनेट नहीं कह सकते, परपेंडिकुलर तो आप कहीं भी डाल सकते हो, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट पर। आप ये लाइन है, आप इस पॉइंट पर भी परपेंडिकुलर डाल सकते हो, इस पॉइंट पर भी डाल सकते हो, इस पॉइंट पर भी डाल सकते हो, इस पॉइंट पर, मतलब जहां मर्जी डाल दो, ठीक है ना। इनफाइनाइट पॉइंट है, तो इनफाइनाइट पॉइंट पर कहीं भी आप परपेंडिकुलर डाल सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना। हो भी सकते हैं और नहीं, मतलब आप डेफिनेट नहीं कह सकते कि इक्वल ही होंगे, ठीक है। चलो आ जाइए आगे देखते हैं हम बाइसेक्टर। देखो बाइसेक्टर क्या होता है, अगर हम बाइसेक्टर की बात करें, तो बाइसेक्टर का मतलब ये है वाई सेक्टर, मतलब दो पार्ट्स में ब्रेक करना, दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करना, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाता है, हमारा बाइसेक्टर कहलाता है, जिसे हम अर्धक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अर्धक, ठीक है ना। अब देखो अर्धक का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कोई भी लाइन ली, मैंने ये लाइन ली, ठीक है ना, इस लाइन को मैंने नाम दिया ए बी, क्या दिया, ए बी। तो मैंने एक ऐसी लाइन बनाई जो इसको डिवाइड करे टू इक्वल पार्ट्स में। अब ये जरूरी नहीं है ये परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना, मतलब ये पार्ट्स क्या हो,
इक्वल हो, तो जैसे मैंने ए डी यहाँ पे कहेंगे ए डी इक्वल होगा बी डी के, ठीक है ना। ए डी किसके इक्वल होगा, बी डी के, समझ आ रहा है ना। ए डी किसके इक्वल होगा, बी डी, मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा। अगर हम बात करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या है 90 डिग्री, बाइसेक्टर का मतलब आधा आधा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो अभी मैंने पीछे बताया था कि अगर कोई मैंने लाइन ऐसे परपेंडिकुलर डाली इसके ऊपर, ये 90 डिग्री एंगल है मेरा, कितना है 90 डिग्री, अगर इस एंगल को मैंने बनाया 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो, तो मतलब हम कह सकते हैं कि ए सी इक्वल होगा बी सी के। ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इसको डिनोट करते हैं हम। अब इसको डी पॉइंट दे दो, तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, सी डी परपेंडिकुलर ए बी, सी डी जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर वो किस पर है, ए बी पर, ठीक है ना। सी डी क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी पर, क्लियर है ना। तो ये हो जाएगा बाइसेक्टर, मतलब ये वाला जो लाइन होगी इस लाइन के क्या होगा, लाइन सेगमेंट के इक्वल होगा, ठीक है ना। चलिए अब देखो आगे आप देख रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है एंगल। अब एंगल क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर दोस्तों हम एंगल की बात करें तो हम सिंपल सा कह सकते हैं कि दो लाइंस, ठीक है ना, दो लाइंस एक दूसरे से मीट हो किसी वर्टेक्स पर, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पे जो बनने वाला एंगल होगा उन दोनों के बीच में, वो क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। जैसे मैंने कहा कि ये एक लाइन है, एक और लाइन मैंने ऐसे ले ली, ठीक है ना, दो रे मतलब दो किरण ले ली मैंने ऐसे करके, और इनके बीच में जो ये जो गैप बन रहा है ना, यही क्या हो जाएगा, हमारा एंगल हो जाएगा। इसी को हम थीटा बोल देते हैं, ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा, हमारा एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलेंगे, एंगल। अब दोस्तों मैंने इसका नाम दे दिया, जैसे ये ए है, ये ओ है, ये बी है, तो हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो आप एक तो ऐसे लिख सकते हो एंगल ए ओ बी, ठीक है ना, क्या लिख सकते हो, एंगल ए ओ बी। और जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा होता है उस पॉइंट को हमेशा मिडिल में लिखते हैं, बीच में लिखते हैं, ओके। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो एंगल ए ओ बी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो एंगल बी ओ ए। तो जरूरी नहीं है कि आप ए से ही लिखो, आप बी से भी लिख सकते हो, बी ओ ए मतलब बी ओ ए, ठीक है ना। तो आप कैसे भी लिख सकते हो। अब देखो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, तो बाइसेक्टर का आपका मतलब समझ आ गया होगा आपको कि बाइसेक्टर का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करना, और एंगल तो एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल्स मैंने ये एंगल बनाया, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल्स मैंने ये एंगल बनाया, अब इसमें मैंने इसको ए ओ बी दे दिया, ठीक है ना। अब देखो अब ये जो पॉइंट्स हैं इसके बीच में जो ये एंगल बन रहा है, मैंने कहा ये एंगल था थीटा, ये एंगल क्या था, थीटा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि इसको बाइसेक्ट किया, इसको क्या किया मैंने, बाइसेक्ट किया। और दोस्तों जब मैं इसको बाइसेक्ट करूँगा, मैंने कहा कि इसको जैसे मैंने बाइसेक्ट किया ऐसे करके, ठीक है, तो इसका मतलब जो ये वाला एंगल है, जो ये एंगल है, ये हो जाएगा थीटा बाई 2, ठीक है ना। और ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी एंगल होगा थीटा बाई 2। समझ आ रहा है क्यों, क्योंकि ये पूरा एंगल क्या था हमारा, ये पूरा कंप्लीट एंगल थीटा था, पूरा कंप्लीट एंगल कितना था, थीटा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हाफ इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2। क्लियर हो गया ना। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब लिखा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सबसे ज़्यादा यूज होता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे, तो उस क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे, ठीक है ना। अब देखो आप यहाँ पे देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है, पहले तो ये समझ लो, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है पूरक कोण, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण। तो दोस्तों आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है पूरक कोण, तो पूरक कोण का मतलब होता है कि दो ऐसे एंगल, ठीक है ना, तो ऐसे एंगल जिनका सम क्या हो 90 डिग्री हो। मतलब मैंने कहा कि एक एंगल अल्फा है और प्लस दूसरा एंगल बीटा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इनका सम होगा वो 90 डिग्री होगा। सम क्या होगा, हमेशा ऑलवेज 90 डिग्री, सम क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा, मतलब इनका सम चेंज होने वाला नहीं है। अब सिंपल सी बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि एंगल अल्फा है, कोई भी एंगल अल्फा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, ठीक है ना। मैंने कहा कि एक एंगल थीटा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप सिंपल सा बात कर सकते हो भाई, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो ना 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो अगर थीटा है, मैंने कहा दूसरा एंगल अगर फाई है, तो फाई का मतलब क्या हुआ कि इसको 90 भाई थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई की वैल्यू कितनी होगी 90, और अगर मैं फाई निकालता हूँ, इस फाई को निकालता हूँ, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा मैंने क्या समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है, तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक कोण होंगे, ठीक है ना, वो क्या होंगे, एक दूसरे के
पूरक कोण होंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल समपूरक कोण क्या होता है? समपूरक कोण, ठीक है ना। तो किसे कहते हैं समपूरक कोण? समपूरक कोण का मतलब होता है अभी हमने दो एंगल्स लिए थे, उनका सम क्या था? 90 डिग्री, तो हमने उसको क्या कहा था? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और अगर दोस्तों किन्हीं दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है, किसी दो एंगल्स का सम कितना है? 180 डिग्री है, 180 अंश है, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, अभी मैंने ऊपर लिखा था अल्फा प्लस बीटा का सम लिखा था 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा का सम 180 डिग्री, मतलब दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो इसका मतलब वो एंगल्स क्या हो जाएंगे? हमारे सप्लीमेंट्री एंगल या समपूरक कोण हो जाएंगे। क्लियर है ना। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि कोई भी एंगल है, मान लीजिए 40 डिग्री, तो मैंने कहा इसका समपूरक कोण क्या है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो आप सिंपल सी बात कर सकते हो, वही 140 डिग्री। क्यों? क्योंकि 180 में से माइनस कर दिया आपने 40, ठीक है ना भाई। 180 से 40 डिग्री माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 140 डिग्री, सिंपल सी बात है। अगर मैंने कहा कि एक एंगल है हमारा 75 डिग्री, तो इसका समपूरक कोण क्या होगा? तो आप सिंपल सी कह सकते हो कि 180 माइनस 75 और वैल्यू आ जाएगी हमारी 105 डिग्री, ठीक है। तो संपूरक कोण क्या हो जाएगा? 105। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ एंगल्स। आज मैं बिल्कुल बेसिक थ्योरी लेकर चल रहा हूँ, क्वेश्चन भी कराऊंगा 8 से 10, ठीक है ना। तो आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे और करेंगे तो आई होप आपको समझ भी आएगा। और पीडीएफ के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है मैथ्स विद हरबीर, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। जो क्वेश्चंस होंगे उनकी सारी पीडीएफ्स वहीं पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों जैसे यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ एंगल्स, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत धमाकेदार होंगे, ठीक है ना, मज़ेदार क्वेश्चंस होंगे और आपको भी मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ एंगल्स, तो टाइप ऑफ एंगल्स में हमारे एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले लिखा हुआ है, जैसे आप दोस्तों देख रहे हैं, नंबर 1 पे लिखा है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? एक्यूट एंगल को हम बोलते हैं हिंदी में न्यून कोण। क्या बोलते हैं इसको? न्यून कोण, ठीक है ना। तो न्यून कोण का मतलब क्या है? न्यून कोण का मतलब है कि एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू क्या हो, एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू क्या हो 90 डिग्री से कम हो। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि थीटा इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, थीटा इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन, समझ आ रहा है ना, एंड ग्रेटर देन जीरो। मतलब ये एंगल होगा जो थीटा होगा, थीटा वो जीरो से तो बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। क्लियर है ना, 90 डिग्री से छोटा होगा, तो वो एंगल क्या हो जाएगा? हमारा एक्यूट एंगल हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे कि लिखा है मैंने राइट एंगल। तो राइट एंगल का मतलब होता है कि राइट एंगल का मतलब होता है कि एक ऐसा कोण जिसकी वैल्यू क्या हो 90 डिग्री हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री हो। क्या हो? 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे मैं ऐसे करके एक लाइन ले लूँ और ऐसे, ये थोड़ा सा गलत हो गया, तो एक मिनट जी। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये, ठीक है ना। तो जो ये एंगल बन के आ रहा है, ये जो एंगल है, ठीक है ना, तो ये एंगल क्या होगा हमारा 90 डिग्री। ये एंगल क्या होगा हमारा 90 डिग्री। मतलब मैं कह सकता हूँ कि थीटा यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री के इक्वल होगा। अगर हमारा थीटा 90 डिग्री के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है? ये एंगल क्या होगा हमारा राइट एंगल होगा। क्या होगा? राइट एंगल होगा। क्लियर है ना। अगला देख रहे हैं आप ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब होता है कि एक ऐसा एंगल, एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू क्या हो, जिसकी वैल्यू क्या हो, जिसकी वैल्यू हो 180 डिग्री से स्मॉलर, ठीक है ना, 180 डिग्री से स्मॉलर और 90 डिग्री से ग्रेटर। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो थीटा होगा, जो हमारा थीटा होगा वो क्या होगा? थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। मतलब जो थीटा की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री से तो बड़ी होगी, 90 डिग्री से, 90 अंश से बड़ी होगी, 180 अंश से छोटी होगी। तो वो क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम अधिक कोण। क्या बोलते हैं इसे? अधिक कोण। आप लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लो अधिक कोण, ठीक है ना। और राइट एंगल को बोलते हैं हम समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। क्लियर है ना, समकोण। तो ये अधिक कोण हो जाएगा, ये समकोण हो जाएगा, ये न्यून कोण। अगले हम 3 और देखते हैं। आगे लिखा है दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं स्ट्रेट एंगल। क्या होता है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को बोलते हैं हम सरल कोण। क्या बोलते हैं? सरल कोण। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सरल कोण। इसी को हम ऋजु कोण भी बोल देते हैं, ठीक है ना। एक और नाम होता है इसका, आप यहाँ पे लिख लो उसको,
रिज कोण, ठीक है ना, क्या होता है रिज कोण, इसको हम रिज कोण भी बोलते हैं, ठीक है ना। कभी कभी सरल कोण ना करके हिंदी में रिज कोण लिख कर आ जाता है, तो आप इसको समझ सको। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो मैंने कहा कि एक लाइन है, तो हमेशा अगर इसमें ये पॉइंट है, तो इसके बीच में जो ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है ना, ये एंगल क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्या होगा 180, मतलब यहाँ पे जो थीटा होगा वो एग्जैक्ट 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो वो क्या बनाएगा, एक सरल रेखा बनाएगा, इसीलिए इसे सरल कोण बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। आगे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है ना। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है, तो रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है बृहद कोण। क्या होता है, यहाँ पे लिख लो बृहद कोण, ठीक है ना, बृहद कोण। तो बृहद कोण क्या होता है, तो दोस्तों आप जैसे देख रहे हैं कि बृहद कोण का मतलब होता है, जैसे मैंने कोई भी एंगल बनाया, लाइक मैंने ऐसे ऐसे एंगल बनाया, और जो बाह्य कोण है ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल है, ये क्या होगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा। क्या होगा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है ना। तो ये जो एंगल होगा ये रिफ्लेक्स एंगल होगा, और इसी को हम बोलेंगे, ये जो थीटा होगा वो क्या होगा, थीटा जो होगा वो होगा हमारा थीटा इज लेस देन, थीटा इज लेस देन 360 डिग्री and greater than, theta is less than, theta is less than 360 डिग्री and greater than 180 डिग्री, ठीक है ना। जो थीटा होगा हमारा वो 360 से स्मॉलर होगा, 180 से ग्रेटर होगा, क्लियर ना। तो ये हो जाएगा हमारा बृहद कोण या रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है हमारा कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल कौन सा होता है, जैसे मैंने कहा कि एक पॉइंट है और यहाँ से एक लाइन बनाई, तो यहाँ से जो ये एंगल बना, ये आप एंगल देख रहे हैं, ठीक है ना, जो कंप्लीट हो गया ना, ये देखो एक सर्कल बना रहा है, सर्कल, और सर्कल क्या होता है, एक सर्कल क्या होता है, एक 360 डिग्री का होता है। तो मतलब जो थीटा होगा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा 360 डिग्री, और इसी को बोलेंगे हम कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं इसको, कंप्लीट एंगल, या हिंदी में बोलते हैं इसे संपूर्ण कोण। आप संपूर्ण से ही समझ आ रहा होगा, पूरा का पूरा मतलब संपूर्ण, ठीक है ना। तो संपूर्ण कोण क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट एंगल, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हमारे पॉइंट्स थे कुछ, और यहाँ पे ये तो प्लस लाइट लगी हुई है, ये कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है ना। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा आगे का है वो क्या है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, और जैसे लिखा हुआ है कि द मेजर ऑफ एन एंगल्स इज 14 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल, ठीक है। तो हमसे कहा है कि एक एंगल है जिसकी वैल्यू क्या है, लेस देन 14 डिग्री है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, मतलब एक कोण का मान उसके कोटिपूरक कोण से 14 डिग्री कम है, तो कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब सिंपल सी बात बताओ, मैंने अभी बताया था कि कोटिपूरक, ठीक है ना, मैंने क्या बताया था, कोटिपूरक का मतलब क्या होता है यार, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बताया था मैंने अभी बताया था कि अल्फा प्लस बीटा दोनों की वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री। अब देखो अल्फा की वैल्यू दी है, मैंने कहा अल्फा को अल्फा ले लेते हैं हम, ठीक है ना। एक एंगल हमारा अल्फा है, जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो क्या है, इस अल्फा से लेस देन 40 डिग्री है, 14 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एंगल होगा अल्फा माइनस 14, ठीक है ना। और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्लियर हो रहा है। ये भाई बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी अल्फा माइनस 14, क्लियर ना। क्योंकि हमसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि द मेजर ऑफ एन एंगल इज 14 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ये 14 डिग्री लेस देन है, तो 14 डिग्री भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अल्फा ले लिया, तो उसका जो अगला एंगल होगा वो क्या हो जाएगा उसका 14 डिग्री लेस देन, ठीक है ना। तो 90 डिग्री। अब यहाँ पे निकालेंगे आप, कितना आ जाएगा अल्फा प्लस अल्फा माइनस 14 इक्वल्स टू 90 डिग्री, और 2 अल्फा इक्वल्स टू, भाई 14 को इधर लेकर जाओगे तो ये हो जाएगा 104 डिग्री, और अल्फा की अगर वैल्यू निकालोगे तो 104 अपॉन 2 ये आ जाएगा 52 डिग्री, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 52 डिग्री। तो हमसे पूछा क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल, और कौन सी वैल्यू, द मेजर ऑफ एन एंगल इज 14 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 52 डिग्री, ठीक है ना। तो कोण कितना होगा हमारा, सॉरी अब जहाँ से हमें निकालना क्या था कोटिपूरक, ठीक है ना। तो कोटिपूरक एंगल कितना हो जाएगा भाई 38 डिग्री। क्यों होगा 38, क्योंकि ये तो हमारा अल्फा आया, ठीक है ना। कोटिपूरक कोण कितना था अल्फा माइनस 14, तो यहाँ से 14 माइनस करो तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 14 माइनस करोगे तो 38 डिग्री, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 38 डिग्री, क्लियर है ना। तो हमारा कोटिपूरक कोण कितना हो जाएगा 38 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है
द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज 10 डिग्री मोर देन 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एंगल्स टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल्स, ठीक है ना। तो किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 अधिक है तो मूल कोण का कोटिपूरक कोण ज्ञात कीजिए। भाई मूल कोण मैंने अल्फा ले लिया, समझना, मूल कोण कितना ले लिया मैंने अल्फा, ठीक है ना। अब इसका संपूरक कोण कितना होगा, तो संपूरक कोण क्या कह रहा है कि इसका 4 गुना, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा है कि किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 अधिक है, तो इस कोण का जो अल्फा होगा इसका 4 गुना, ठीक है ना, अल्फा का 4 गुने से 10 अधिक कर दो तो ये हो जाएगा उसका सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। और प्लस अल्फा करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई 180 डिग्री, क्लियर है ना। अब यहाँ से निकाल लो तो 4 अल्फा प्लस 1 अल्फा 5 अल्फा, ठीक है ना। और ये 10 माइनस जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 170 डिग्री, भाई 10 माइनस होगा, इसको चलो मैं लिख देता हूँ 180 माइनस 10, ये कितना हो जाएगा 5 अल्फा बराबर 180 माइनस 10 मतलब ये हो जाएगा 170, और अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो 170/5 कितना हो जाएगा 5 दूनी 5 दिया 15 और बचेगा 2 5 और 20, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 34 डिग्री। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34 डिग्री। और हमसे पूछा क्या है, मूल कोण का कोटिपूरक कोण, ठीक है ना। तो मूल कोण का कोटिपूरक कोण, तो वही कोटिपूरक कोण कितना था, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 34 डिग्री, मतलब ऑप्शन कितना हो जाएगा बी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट दिया हुआ है कि द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल के इज 12x + 4 एंड फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ के, मेजर 6x, व्हाट इज के, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे कोण के का संपूरक कोण 12x + 4 है और कोटिपूरक 6 डिग्री है, ठीक है ना। संपूरक दिया है हमें, कोटिपूरक भी दिया है, ठीक है ना। के की वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है ना। तो देखो के का सप्लीमेंट्री एंगल दिया है हमें, कितना दिया है 12x - 4, ठीक है ना। तो के का सप्लीमेंट्री एंगल आपको समझ आ रहा होगा ना, अगर मैं 180 डिग्री में से के माइनस कर दूँ तो कितना निकल के आ जाएगा 12x + 4, भाई यही तो दिया है हमें, ठीक है ना, यही तो होगा सप्लीमेंट्री एंगल। और हमसे कहा है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल के, कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ ए, मतलब के का कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना दिया है 6x, तो मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 90 माइनस के इक्वल्स टू 6x, क्लियर है ना, 6x। तो एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये कितना बचेगा भाई, यहाँ से 180 में से 90 माइनस होगा तो 90 बचेगा, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, के से के कट जाएगा, 12x में से 6x सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6x बचेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा +4, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे आपको ये 4 इधर ले आओ तो 90 - 4 = 6x, और ये कितना आ जाएगा 6x की वैल्यू आ जाएगी 90 - 4 86, और x की वैल्यू निकालोगे तो 86/6, ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 6 से डिवाइड करो 6 × 6 बचा कितना यहाँ पे 2, 26 हो गया, 6 चौक 24, मतलब यही आएगा 14.3 के समथिंग, ठीक है ना। क्यों आएगा, क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो इसकी वैल्यू आएगी के की, ठीक है ना, हमसे के की वैल्यू पूछी थी, अच्छा के की वैल्यू पूछी है तो ये तो हमारी एक्स की वैल्यू आ रही है, चलो हम के की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको ऐसे ही रख दो, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दो, ठीक है ना, हमें तो के की वैल्यू चाहिए ना, तो 90 माइनस के इक्वल्स टू 6 × 80 और 6/6, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 90 - 86 इक्वल्स टू के, और के की वैल्यू आ जाएगी 4 डिग्री, ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 डिग्री, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, मतलब हमारा ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी आंसर नहीं लगाना, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। दिया हमें x and y are two angle supplementary angles. If supplementary angle of x is equals to half the complementary angle of y, then find ratio x is to y, ठीक है ना। हमसे कहा है कि x और y, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि दिया हुआ है x और y तो संपूरक कोण है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ x + y कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है ना, 180 डिग्री। आगे हमसे कहा है कि यदि x का संपूरक कोण y के कोटिपूरक का आधा है
तो एक बात बताओ मुझे, एक्स का संपूरक कोण बाई होगा, ठीक है ना, बाई, और ये क्या है, इक्वल है बाई का कोटि पूरक, तो बाई का कोटि पूरक कितना होगा 90 डिग्री माइनस बाई। अब इसका कितना है, ये आधा, तो इसका मतलब इसका कितना है, ये आधा है, ठीक है ना, इसका आधा है। तो यहाँ से अगर इस 2 को इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 बाई इक्वल्स टू ये हो जाएगा 90 माइनस बाई, और इस बाई को इधर ले जाएंगे तो 3 बाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 90। तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 30 डिग्री। तो एक बात बताओ, बाई 30 डिग्री है तो x कितना होगा, तो x कितना होगा, अगर मैं यहाँ से x को लिखूँ तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा 150 डिग्री। भाई ये अगर 30 डिग्री है तो ये x कितना हो जाएगा 150, और हमसे रेशियो पूछा है तो x अपॉन बाई का रेशियो निकालोगे तो 150 बटे 30, ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 पंजे 15, मतलब 5:1, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए इज 40 डिग्री। एंगल ए का जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो कितना है 40 डिग्री है, ठीक है, लार्जर देन द ट्वाइस ऑफ द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए। सो व्हाट इज द सम इन डिग्रीज ऑफ द मेजर्स ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए, उन दोनों का सम पूछा है, ठीक है। हमसे कहा है कि कोण ए का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण के दुगने से 40 अधिक है, मतलब ए का संपूरक कोण, तो भाई ए का संपूरक कोण कितना होगा 180 डिग्री माइनस ए, ठीक है ना, ये तो हो गया संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, और हमसे कहा है कि उसके कोटिपूरक कोण के दुगने से 40 अधिक है, तो इसका कोटिपूरक कितना होगा 90 माइनस ए, ये क्या हो जाएगा इसका कोटिपूरक हो जाएगा, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, वो सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। अब हमसे कहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के दुगने से 40 अधिक है, ये एंगल क्या है दुगने से, इसके दुगने से 40 अधिक है, इसके दुगने से 40 अधिक है, तो इसका मतलब ये होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना है, तो भाई सॉल्व करो इसको, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस ए, और ये आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो इसको ये करेंगे हम, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 9 जा, तो मतलब ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 2a प्लस 40, ठीक है ना। तो देखो 180 इधर जाएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है ना, 2a को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 2a प्लस का इधर आके माइनस a इक्वल्स टू 40, और ये कितना आ जाएगा a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 40 डिग्री, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 डिग्री, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है भाई, ए अगर 40 डिग्री है, एंगल कितना है ए 40 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 90 से माइनस कर दो 50 डिग्री, सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, तो सप्लीमेंट्री हो जाएगा भैया 180 से माइनस कर दो 140 डिग्री, ठीक है ना, और इन दोनों का सम पूछा है तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 190 डिग्री 190 डिग्री, तो मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए 5 क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मतलब जो आएगी अगली वीडियो तो उसमें इससे आगे मैं कम से कम मिनिमम 15 क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा, ठीक है, या फिर अगर कुछ रूल्स हुए तो रूल्स पर डिपेंड हुए तो मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस कम करूँगा, ठीक है ना। तो कोशिश यही करूँगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो पाएँ। और दोस्तों इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना, आपका लाइक करना, आपका शेयर करना ये मोटिवेट करेगा और मुझे ज़्यादा मेहनत करने पर मतलब मजबूर करेगा, ठीक है ना। तो मैं आपको इससे भी अच्छे क्वेश्चंस लाकर दे पाऊँ और अच्छे से आपको प्रोवाइड करा पाऊँ और रेगुलर बेस पर चल पाऊँ, ठीक है ना दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।